13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी के मेजर शैतान सिंह। राजस्थान में जन्मे शैतान सिंह के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भी सेना में थे। भारत चीन युद्ध 1962 में रेजांगला मोर्चे पर 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी के 114 सैनिकों ने 5000 चीनी सैनिकों का सामना किया। इन्हीं 114 सैनिकों में से एक थे मेजर शैतान सिंह, जो अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। चीनी सैनिकों के मुकाबले भारतीय जवानों के पास कमजोर हथियार थे। 1962 की लड़ाई भारत जरूर हार गया, लेकिन मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में उनके साथियों ने रेजांगला मोर्चे पर चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। इस युद्ध में मेजर शैतान सिंह 18 नवंबर 1962 को अपना पराक्रम दिखाते हुए मां भारती के लिए बलिदान हो गए थे। 1963 में उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1 दिसंबर 1930 को बलिदान होने वाले क्रांतिकारी शालिग्राम शुक्ल चंद्रशेखर आजाद के मित्र थे। कानपुर के शालिग्राम शुक्ल ब्रिटिश पुलिस से लड़ते लड़ते बलिदान हुए। एक दिन ब्रिटिश पुलिस क्रांतिकारी गजानन सदाशिव पोतेदार की तलाश में कानपुर डीएवी कॉलेज के हॉस्टल में उन्हें खोजने गई। तभी क्रांतिकारी शालिग्राम पुलिस के सामने पड़ गए। पुलिस को उनकी भी तलाश थी। जैसे ही पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, शालिग्राम ने रिवॉल्वर से गोली चलाकर अंग्रेज पुलिस सार्जेंट हंट, एक हेड कांस्टेबल तथा कांस्टेबल प्रेम वल्लभ घायल कर दिए। अंग्रेज सार्जेंट की उसी दिन अस्पताल में मृत्यु हो गई। यह झड़प ऑक्सिलरी फोर्स और डीएवी कॉलेज हॉस्टल के बीच की सड़क पर हो रही थी। जब ऑक्सिलरी फोर्स के दफ्तर के सिपाही ने देखा कि क्रांतिकारी काबू में नहीं आ रहा है, तो उसने राइफल से उन पर गोली चलाई और उसी से क्रांतिकारी शालिग्राम शुक्ल का बलिदान हो गया। राजा महेंद्र प्रताप का जन्म मुरसान नरेश राजा बहादुर घनश्याम सिंह के यहाँ 1 दिसंबर सन 1886 ईस्वी को हुआ था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1915 में ही अफगानिस्तान जाकर भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन किया था और इसके राष्ट्रपति चुने गए थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी, दानवीर, शिक्षाविद, पत्रकार एवं कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। काका कालेलकर का जन्म सतारा, महाराष्ट्र में 1 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। उनका पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर था। वे देश की पराधीनता से मुक्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष के पक्षपाती थे और इस दिशा में काम कर रहे युवकों के समर्थक थे। साथ ही सांसारिक मोहमाया से मुक्त होने की भावना भी उनके अंदर थी। उन्होंने 3 वर्ष तक देश के विभिन्न भागों की 2500 मील की पैदल यात्रा की। युवाओं को जागरूक करते हुए उनका संदेश था कि देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना ही सबसे उत्तम मार्ग है और इसके लिए नई पीढ़ी को तैयार रहना चाहिए। आचार्य काका साहेब कालेलकर का निधन 21 अगस्त 1981 को नई दिल्ली में उनके संगनिधि आश्रम में हुआ। जॉर्ज सिडनी अरुंडेल का जन्म 1 दिसंबर 1878 को इंग्लैंड में हुआ था। भारत के आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभावित होकर 25 वर्ष की उम्र में वे भारत चले आए और फिर यहीं के होकर रह गए। थियोसॉफी की डॉक्टर एनी बेसेंट के संपर्क में आकर वे भी प्राच्य विद्या के लिए समर्पित हो गए और उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की। वे एक शिक्षक के रूप में भी सक्रिय रहे। उनका निधन 12 अगस्त 1945 को हुआ। शंकर त्र्यंबक धर्माधिकारी भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और गांधीवादी चिंतक थे। ये गांधी सेवा संघ के सक्रिय कार्यकर्ताओं में से एक थे। आप दादा धर्माधिकारी के नाम से अधिक जाने जाते थे। दादा धर्माधिकारी ने अपना अधिकांश समय समाज के वंचित वर्ग और नारी उत्थान में लगाया। वे हिंदी, संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती और अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता थे। आपने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी थीं।